बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का पहला रोज़ा तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुबारक हो। रमज़ान के महीने के तुफ़ैल अल्लाह ताला हर बच्ची के नसीब अच्छे करे और हर बीमार को सेहत दे और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला हर इंसान को आजमाइशों से बचाए और आसानियाँ पैदा करे और हर बेरोज़गार को रोज़गार अता फ़रमाए और हमारे भी रिज़्क़ में कशादगी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करें। तमाम उम्मत मुस्लिमा की और तमाम मज़ाहिब की बच्चियों के अल्लाह ताला नसीब बहुत अच्छे करे और हमारे लिए इस रमज़ान के महीने को अल्लाह ताला बरकतों वाला बनाए और अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह पाक जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान सिर्फ़ अल्लाह ताला को बताता है और अल्लाह के अलावा दुनिया में किसी के साथ शेयर नहीं करता। और अल्लाह पाक मेरी तमाम मुहाजतें पूरी करें जो मैं सिर्फ़ अपने अल्लाह से बयान करती हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो पहले अशरे की रूटीन आप सबके साथ शेयर करते हैं, तो इसके साथ रूटीन भी शेयर करेंगे और कुछ बचपन की यादें ताज़ा हो जाएं। बचपन में जब हम लोग छोटे होते थे तो अम्मी अब्बू के घर ज़ाहिरी बात है सहरी करते थे और ये होता था कि टेंशन फ्री लाइफ होती थी। हम सब बहन भाई आराम से सोए होते थे। अम्मी हमारी सुबह सुबह उठ जाती थी सहरी के टाइम। अम्मी सहरी रेडी करती थी और अब्बू का काम होता था हम सब बहन भाइयों को सहरी रेडी होने के बाद उठाना कि सब बच्चे उठ जाओ, सहरी अम्मी ने बना ली है, उठ के सहरी खाओ। बेफिक्री की ज़िंदगी थी। अम्मी ने सहरी रेडी की होती थी, हम उठते थे, बिस्मिल्लाह करते थे, सहरी खाते थे और साथ ही बस रोज़ा बंद करने का टाइम हो जाता था। आराम से अपनी नींद पूरी करते थे। फिर अफ्तारी के टाइम ऐसे ही अम्मी ने सारा काम करना। फिर पहले हम बहुत छोटे थे तो सारा काम अम्मी खुद करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बहनें थोड़ी बड़ी होना शुरू हुई। फिर हम लोगों ने एक एक काम डिवाइड किया। जैसे मेरी ड्यूटी होती थी फ्रूट चाट बनाना, ऐसे मेरी बड़ी सिस्टर की ड्यूटी होती थी पकोड़े बनाना, अम्मी का काम होता था सालन रोटी बनाना। सब मिल के काम करते थे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमेशा से हमारा दस्तरख़्वान अपनी नेमतों से भरे रखा और आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियों के लिए भी अल्लाह ताला दुनिया में कोई कमी ना आने दे और हमेशा अपनी नेमतों से भरा रखे हमारा दस्तरख़्वान और अल्लाह आसानियाँ पैदा करे रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हर किसी की अपनी अपनी पसंदीदा डिश होती है रमज़ान के महीने के लिहाज से और हम सब बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा मिक्स पकोड़े पसंद होते थे। हम लोग बहुत खुशी से खाते थे और अम्मी हमारी बना बना के थक जाती थी क्योंकि हम लोग माशाल्लाह बहन भाई भी ज़्यादा थे और पकोड़े हम पसंद भी बहुत करते थे। अभी मेरी बेटियों की चॉइस कुछ अलग हो गई है, इनको इतने पकोड़े पसंद नहीं है। मैं ज़बरदस्ती थोड़े बहुत बनाती हूँ क्योंकि इनको फ्राइज़ पसंद है, पकोड़े इतने पसंद नहीं है और ख़ास तौर पर इनको फ्राई चीज़ें पसंद ही नहीं है। तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ ताकि रमज़ान के लिए बरकतों वाला महीना है तो फिर अफ्तारी इस तरह खाली खाली लगती है। ज़्यादा मेरी बेटियों की चॉइस होती है कि मामा सालन रोटी बना लें, आप ज़्यादा मेहनत ना करें और इबादत को ज़्यादा टाइम दें अपनी। और मेरी बेटियों की सबसे ज़्यादा फेवरेट है चकोरियाँ और फ्राइज़, इनको वो बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। रमज़ान का महीना ख़ास तौर पे इबादत के लिए है और इसमें जो हम इबादत करते हैं अल्लाह ताला इसका दुगना सवाब देते हैं आम रूटीन से ज़्यादा। आम रूटीन में भी हर नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आम रूटीन में भी मेरी रूटीन यही होती है कि रात को 2 बजे उठ जाना, पहले तहज्जुद अदा करना, फिर मैं लेट जाती हूँ, फिर बच्चियों के टाइम में नमाज से पहले ही उठ जाती हूँ क्योंकि पहले फजर की नमाज़ अदा करना, फिर मेरी बेटियों का टाइम हो जाता है यूनिवर्सिटी जाने का। और अभी भी रमज़ान में भी यही रूटीन है क्योंकि अभी सहरी जैसे ही इन लोगों की ख़त्म होती है ये फजर की नमाज़ अदा करती हैं और इनकी वैन 6 बजे आ जाती है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां यूनिवर्सिटी में जब भी इनकी क्लास फ्री होती है कुरान पाक की तिलावत वहाँ पे करती हैं और मैं अपनी बेटियों को भेजने के बाद आराम से कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। कोशिश मेरी ये होती है कि डेली रूटीन में काम के साथ साथ तकरीबन मैंने 3 टाइम डिवाइड किया हुआ है कुरान पाक के लिए और नमाज तो वैसे भी फ़र्ज़ है, वो रमज़ान के लिए ज़रूरी नहीं है। तो माशाल्लाह मैं तमाम बहनों को यही दरख्वास्त करूँगी कि सब बहनें अफ्तारी सहरी, मैं समझती हूँ बहुत काम है, थकता है बंदा, लेकिन आपको साथ साथ अपने अल्लाह को भी याद रखना है और अल्लाह को राज़ी रखना है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहें, खुश रहें और हमारी इबादतों को कबूल करें और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से जब चाँद रमज़ान का नज़र आया तो अम्मी मेरी उसी दिन रात को आई। अम्मी ने सारी बहनों में हमने
अम्मी कहती है कि ख़ुद अफ्तारी अपने लिए आप लोगों ने मंगवा लेनी है और एक दिन अम्मी की तरफ से अफ्तारी करनी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारी अम्मी को बहुत सारी सेहत ज़िंदगी दे और अम्मी को सलामत रखे और हमारे अब्बू को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। अब्बू हमारे बहुत अच्छे थे और बहुत नेक और मज़हबी थे। हमारे यहाँ कोई भी फौतगी हो जाए तो अब्बू हमारे ना हर किसी के लिए कुरान पाक ख़त्म करते थे। ये नहीं कि किसी की औलाद नहीं है उनके लिए पढ़ने वाला नहीं, अब्बू हमारी की ड्यूटी थी जो भी फौत अब्बू हर किसी के कुरान पाक पढ़ते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोशिश करती हूँ अपने अब्बू की कॉपी करने की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुरान पाक ख़त्म किए हैं और अल्लाह ताला आगे भी आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और ताकत दें इबादत करने की और अल्लाह ताला मेरे अमल को कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। सही बुखारी में है कि जब माह रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को पाबंद ज़ंजीर कर दिया जाता है। सही बुखारी में है 1194। पहले अशरे की दुआ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फिरली वरहमनी व अंता खैरुर राहिमीन। इसका तर्जुमा है मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। इधर मैं अफ्तारी में बना रही थी अपनी बेटी का फेवरेट चिकन कौरमा, क्योंकि उसने बोला था मामा आज अफ्तारी में आपने कोई फ्राई चीज़ नहीं बनानी है, आज आपने एक कौरमा बनाना है, उसके साथ नान मंगवाने हैं वाइट और फ्रूट चाट। तो इधर अफ्तारी हमारी रेडी हो गई थी माशाल्लाह, आप देख सकते हैं माशाल्लाह अफ्तारी बहुत अच्छी बनी थी। मेरी कोशिश यही होती है कि कम से कम अफ्तारी बनाई जाए क्योंकि इतना ज़्यादा रोज़ा रख के खाया नहीं जाता। और ये मेरी सिस्टर ने अफ्तारी भेजी थी, मेरी सिस्टर ने फ़िश बनाई हुई थी, लोबिया वाला चाट था, आलू वाले पकौड़े थे। ये भी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट डे में मैं बना रही हूँ सहरी। अच्छा, रमज़ान का महीना माशाल्लाह इतना बरकतों वाला है कि थोड़ी सी भी आप चीज़ बना दें तो बहुत बरकत होती है। अब सहरी के टाइम भी ऐसे ही हम लोग थोड़ी सी सहरी बनाते हैं क्योंकि खाया नहीं जाता ज़्यादा, अजीब सी तबीयत हो रही होती है। इधर भी मैंने तकरीबन हाफ़सा नान गर्म कर लिया था और 2 चपातियाँ बनाई थी। हम 4 लोग हैं, थोड़ी थोड़ी डिवाइड करके हम लोगों ने सहरी कर ली थी। अच्छा, नेक्स्ट डे इधर आ गया। नेक्स्ट डे मैं बना रही थी अपनी बेटियों की फेवरेट मैक्रोनीज़। मैक्रोनीज़ में इनको वेजिटेबल भी पसंद हैं, सिर्फ चिकन नहीं। और साथ में बनाऊंगी शाशलिक मेरी जो बड़ी बेटी है लड्डू उसको बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी, तो आज सब कुछ उनकी फरमाइश पे बन रहा है। इधर मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, देखे मेरा नाम आया है कुरान पाक में। इधर मेरी बेटियां कह रही थी कि यूनिवर्सिटी की कुछ दोस्तें हैं जो हॉस्टल में, इनको बहुत ख़राब अफ्तारी देते हैं, तो मामा मैक्रोनीज़ उनको पसंद है तो आप ना उनके लिए थोड़ी सी मैक्रोनीज़ बना दें एक्स्ट्रा। तो मेरी बेटी ने उनके लिए डाली। इधर मैं बना रही हूँ, मेरी सिस्टर ने अफ्तारी भेजी थी नेक्स्ट डे। माशाल्लाह मेरी सिस्टर बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और माशाल्लाह मेरी बेटियों को मेरे हाथों का खाना भी बहुत पसंद है। हमारी अम्मी के हाथों में बहुत जायका है, बहुत अच्छा खाना बनाती है और हम सब बहनों को अम्मी ने बहुत अच्छे से हर काम करना, खाना बनाना, घर की सफाई करना, हर काम करना सिखाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग किसी काम वाली से काम नहीं करवाते, कुछ भी नहीं, कोई हेल्पर नहीं हम लोगों ने रखी हुई, हम लोग खुद ही सारा घर का काम करते हैं। बेटियों को बेकरी की कचौरियाँ बहुत पसंद है। इधर एक बेकरी है हमारे करीब, माशाल्लाह उस पर बहुत अच्छी कचौरियाँ बनती है। वैसे तो मैं खुद भी बना लेती हूँ लेकिन इनको उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ज़रा स्पाइसी ज़्यादा डालते हैं, तो इसलिए ये अगली नेक्स्ट डे शुरू हो गया सहरी। इधर मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था मीठा पराठा चीनी वाला, और उससे नेक्स्ट डे ये मुझे कोई काम था, मैं घर पे नहीं थी, तो इसलिए अफ्तारी के टाइम पहुँचते पहुँचते लेट हो गए थे, तो हम लोग ले आए थे सेवर फूड। तो बस अफ्तारी के करीब ही थी तो हम लोग घर पहुँचे। इधर हम लोग प्लेट्स बनाएंगे और मेरी बेटी का फेवरेट आया था पाइनएप्पल केक। बिस्मिल्लाह करेंगे, सहरी के अफ्तारी करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे।
ये नेक्स्ट डे है। सहरी पे मेरी बेटी को खाना था अंडा पराठा, और दूसरी मेरी बेटी की चॉइस थी कि गोभी वाला पराठा बनाए मामा, और मक्खन के साथ उसको मैंने खाना है। तो ये देखिए क्रिस्पी सा मक्खन वाला पराठा रेडी हो गया है। इधर मेरी बेटी पी रही है सहरी में कोकोनट वाटर। ये नेक्स्ट डे है। ये कुछ समोसे मैंने प्रिपेयर किए थे, अब इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जितने जितने चाहिए होंगे इफ्तारी के टाइम यूज़ कर लेंगे। इधर चने लाल लोबिया वगैरह मैंने बॉईल करके इनके बॉक्सेस बना के फ्रीज़ कर दिया था। दही के पैकेट्स बना के मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। और समोसे वगैरह जो भी चीज़ें मुझे इफ्तारी के टाइम यूज़ करनी हो, डीप फ्रोस्ट करो और यूज़ कर लो, आसानी हो जाती है क्योंकि रमज़ान। ये देखें मैं एक बहुत क्यूट सी प्लेट लाई थी। ये वैसे एग बॉईल करके भी आप रख सकते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाली हैं खजूरें और कुछ ड्राई फ्रूट्स। इधर देख सकते हैं आप मसाला फ्राइज़ रेडी हो रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी बने थे। मेरी बेटियों को सिंपल फ्राइज़ से ज़्यादा ही मसाला फ्राइज़ पसंद आए थे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतों से हमारा दस्तरख्वान सज गया। ये मेरी अम्मी ने इफ्तारी भेजी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान की रौनकें और अल्लाह की रहमतें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने के तुफ़ैल अल्लाह ताला हमारी परेशानियां दूर करे, तमाम बीमारियां दूर करें, शफा दें, अल्लाह आसानियां पैदा करें। और इसी तरह हर दिन, हर साल, हर महीने हमारे दस्तरख्वान भरे रहें और अल्लाह हर इंसान के रिज़्क़ में कशादगियाँ अता फरमाए रखे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। मोर वॉचिंग माई वीडियोस। इधर बन रहा था शोरमा। इधर मेरी बेटी का फेवरेट बन रहा है शोरमा। ये तो शोरमा रेडी हो गया है। इधर मेरी बेटी ने बनाया था ऑरेंज जूस, फ्रूट चाट बना था इफ्तारी में, दही बड़े बने थे और शोरमा। बिस्मिल्लाह करेंगे और अल्लाह का नाम लेंगे, दुआ मांगेंगे और अजान होने वाली है, इधर इफ्तारी करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।